हाँ कहो। एलिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक करूं उसे। तुम सच क्यों नहीं बता देते असगर? ठीक है, मेरे पास आ जाओ। बहुत खामोशी है, बैठ के बात हो जाएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। वैसे तुम इस्तांबुल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे मैं घर के लिए वापसी ही आ रहा था, रास्ते में था। आके सरप्राइज देना चाहता था सबको। सरप्राइज तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब वापस कब जाओगे? अब नहीं जाऊंगा। मैंने बात कर ली है ऑफिस में, मेरी जगह किसी और को भेज देंगे। ये क्या जुल्म है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जिन? मत करो ऐसा। हेलो। खुश आमदीद। अम्मी, बाबा बीमार नहीं है, मगर मुझे रिसर्च करके बहुत मज़ा आया और मैंने मेडिकल पढ़ने का फैसला कर लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं 9 मिनट के लिए पेंटिंग करूंगी। ठीक है, तुम जाओ। मैं कपड़े चेंज करके असगर के पास जा रहा हूँ। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक है। असगर, जब तुम मुझे इतने प्यार से देखती हो तो मैं तुम्हारी आंखों में खो ही जाता हूँ। तुम नहीं जानती तुम कितनी अहम हो। मेरे जिस्म में सांसों जैसी अहमियत रखती हो तुम। मेरी रूह, मेरा दर्द और उसकी दवा। तुम्हें तकलीफ देने पर माजरत चाहता हूँ। जब तुमसे ना मिलने को कहा मैंने, तो ऐसा लगा कि सांसें बंद हो जाएंगी। तो फिर आइंदा ऐसा कभी मत कहना।
ऐसा ही होगा। मुझे भी अफसोस है, उसकी बातों पर यकीन करके जवाब मांगने आ गई, जो कि गलत था। जब उसे रिहा किया गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, हम दोनों भूल जाते हैं। सही कहा। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है एलिया। एलिया, अगर आज मैंने तुमसे सच ना बोला तो नजर नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन जो अब मैं तुमसे कहने वाला हूं उसे सुन के तुम्हारा दिल टूटेगा। इसीलिए मैंने आज तुम्हें यहां बुलाया है। समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। समझी नहीं मैं असगर, मेरा उस बात से दिल क्यों टूटेगा? बात तुम्हारे बाबा की है। बाबा के बारे में? क्या मतलब? क्या कुछ हुआ है बाबा को? बाबा बताओ असगर, डरा ही दिया तुमने मुझे। कुछ मत बताना। बताओ असगर, डरा ही दिया तुमने मुझे। कुछ मत बताना। इस तरह खामोश क्यों हो तुम असगर? बताओ। डरो मत, कोई खतरे की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उन्हीं से पूछो इस बारे में। असगर, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? तुम बता दो मुझे, क्या ये वही कर्जे वाला मामला है? मुझे उस बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं अपने बाबा से सिर्फ ये कह रही थी कि वो तुम्हारे लिए कोई इजाफी काम ढूंढे। कह रहा हूँ ना तुमसे कि तुम उन्हीं से पूछना इस बारे में। ठीक है, मैं बाबा से बात करूंगी। एलिया, बहुत उदास हूँ। और मैं बहुत डरी हुई हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं बता सकते। जाके बाबा से पूछो। बाबा। एलिया, असगर से मिलने आया। बाबा, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कोई बात है जो आपको मुझे बतानी है? असगर ने कहा। हाँ। ऐसी कौन सी बात है जो मेरा दिल तोड़ सकती है? दिल टूट सकता है तुम्हारा? जी, असगर ने यही कहा। आप यहाँ उससे इसी बारे में बात करने आए थे ना? है ना? बताइए ना बाबा। डर रही हूँ मैं, जहन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं। तुम बता दो मुझे, क्या ये वही कर्जे वाला मामला है? मुझे उस बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं अपने बाबा से सिर्फ ये कह रही थी कि वो तुम्हारे लिए कोई इजाफी काम ढूंढे। बात यह है कि मुझे जुए की लत लग गई थी। क्या? हाँ बेटा, लत थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। मैंने सोचा कि उस काम से जमा हुए पैसों से किसी का भला हो जाए, इसलिए बस मैंने असगर का कर्जा उतार दिया। सच कह रहे हैं क्या आप? हाँ बेटा, मैं दिल से इन दोनों भाइयों की मदद करना चाहता था। वैसे ही उनकी जिंदगी के अंदर कितनी ज्यादा मुश्किलात हैं, बस मुझे लगा कि उन आखिरी पैसों से एक अच्छा काम कर दिया। बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जुए से तो आपका कोई ताल्लुक नहीं था। यकीनन मजाक कर रहे हैं आप। बेटा देखो, मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए मैं तुमसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। बस बेटा, मुझसे एक वादा करो कि इस बारे में अपनी अम्मी को कुछ भी मत बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। आप सच कह रहे हैं? हाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हद है बाबा। मैं सच कह रहा हूँ बेटा।